हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। 2022 में छत्तीसगढ़ को जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है CGPSC 2022 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज पार्ट 2 देखने जा रहे हैं और फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। कहीं पे भी कोई भी डाउट, क्वेरीज या फीडबैक आपको देनी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में 5 प्राइज, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उसको हमने देख लिया था। अब हम आज क्या देखने जा रहे हैं, तो आज हम देखने जा रहे हैं गोधन न्याय योजना के लिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है। और वो पुरस्कार क्या मिला है, तो एलिट्स इनोवेशन अवार्ड मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? एलिट्स इनोवेशन अवार्ड मिला है। कौन सी योजना है? तो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना। कौन सी? तो गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसी कैटेगरी में तो मिला होगा ना, किस कैटेगरी में मिला? गोधन न्याय योजना तो कृषि में इनोवेशन की कैटेगरी में मिला, यानी कि इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। इनोवेशन इन एग्रीकल्चर तो कृषि में इनोवेशन कैटेगरी में ये मिला है छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड। ठीक है, तो एलिट्स आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड मिला। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको कि एलिट्स इनोवेशन अवार्ड छत्तीसगढ़ को किस योजना के लिए मिला, तो आपको याद रहना चाहिए कि किस योजना के लिए मिला, तो गोधन न्याय योजना के लिए मिला। क्या मिला? तो एलिट्स इनोवेशन अवार्ड मिला। ठीक, किस कैटेगरी में मिला? तो कृषि में इनोवेशन की कैटेगरी में मिला। बस ये 3 पॉइंट याद रखने और कुछ भी नहीं। ठीक, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को कितने पुरस्कार मिले, तो 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस आखिरकार मनाया कब जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस को मनाया जाता है। ये जो 12 राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले हैं वो एक समारोह हुआ था जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आयोजित किया गया वो समारोह, तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली में आयोजित किया गया था और छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो ये जो 12 राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले हैं, तो उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। क्या नाम है इसका? दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। अब इस पुरस्कार में जिला वर्ग, ब्लॉक वर्ग और पंचायत वर्ग ये अलग अलग बांटे गए हैं। क्या है, कैसे, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो जिला वर्ग में, यानी कि जिला वार यदि हम देखें तो जिला वर्ग में कबीरधाम को मिला। ब्लॉक वर्ग में पाटन और सूरजपुर को मिला। किसको मिला? जिला वर्ग में कबीरधाम, ब्लॉक वर्ग में पाटन और सूरजपुर को मिला। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत जो वर्ग है, ग्राम पंचायत वर्ग में बहुत सारे ग्राम है और वो कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। तो धमतरी जिला के ग्राम छिपली और हरदी भाटा। तो धमतरी जिला का कौन कौन सा? छिपली और हरदी भाटा। फिर कोरिया जिले का चिरमी, फिर बालोद जिले का पैरी, फिर सूरजपुर जिले का बसदई, फिर कबीरधाम जिले का जिदाह। तो ये पुरस्कार ग्राम पंचायत वर्ग में मिले हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हमने देखा जिला वर्ग में कबीरधाम,
ब्लॉक वर्ग में पाटन सूरजपुर, ग्राम वर्ग की यदि बात करें, ग्राम पंचायत वर्ग की बात करें तो धमतरी जिले का छिपली हरदीभाटा, कोरिया जिले का चिरमी, बालोद जिले का पैरी, फिर सूरजपुर जिले का बसदई, फिर कबीरधाम जिले का जिदाह। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। तो ये ना छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे। तो बेहतर जल प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले की छिंदिया ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये है क्या, आइए देखेंगे। यहाँ पे चीजें नहीं समझ में आई, देखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बिल्कुल ये याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, तो ये आप लोगों का पिछले वर्ष यानी कि मुझे जनवरी में एग्जाम हुआ था। कौन सा हुआ था, तो आंगनवाड़ी वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये प्रश्न आया था, सीजी व्यापम ने आयोजित करवाया था, तो वाले को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। महिला सुपरवाइजर वाला तो उसमें पूछा गया था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है दोबारा। सीजीपीएससी में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट में। तो बेहतर जल प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले की छिंदिया ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। तो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, पहली बात तो भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा क्या हुआ है, तो तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत, यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार था, और वो कौन सा था, तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार बांटा गया। अब उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के जो सूरजपुर जिला है और सूरजपुर जिले के जो ग्राम पंचायत है छिंदिया, सूरजपुर जिले का ग्राम पंचायत है छिंदिया, उसको जो है पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो क्यों मिला उसको पुरस्कार, इसलिए मिला है बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए। क्या मिला है, बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए मिला, और घोषित किया गया कि यह सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के अंतर्गत यदि हम ओवरऑल देखें तो किस नंबर पे आया है, ये द्वितीय पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है। फिर से समझो क्या था, फिर से समझते हैं इसको, ठीक है। याद कर रहे हैं हम लोग, पढ़ थोड़ी नहीं, पढ़ना तो आप लोग अपने से भी कर लोगे, ठीक। देखो क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार होते हैं, उसका तीसरा संस्करण, ठीक है, यानी कि तीसरी बार दिया जा रहा था। किसके द्वारा दिया जा रहा था, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा था, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसने क्या किया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो सूरजपुर जिला है, सूरजपुर जिले का जो छिंदिया ग्राम पंचायत है, उसको ना सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया। और आपको दिया जाता है दूसरा पुरस्कार जाता है सूरजपुर जिले की छिंदिया ग्राम पंचायत को, ऐसा समझो। तो और ये पुरस्कार इनको दिया जाता है क्यों, क्योंकि इन्होंने बेहतर जल संरक्षण और प्रबंधन किया है, बेहतर जल संरक्षण और प्रबंधन किया, इसीलिए बोल दिया गया कि आप ना सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत हो। क्या हुआ, आप सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम लोग, नेक्स्ट आ जाइए। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो कोंडागांव है, छत्तीसगढ़ का जो कोंडागांव जिला है, तो वहां की आदिवासी महिलाओं को जो भारत सरकार का जो एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। और उत्कृष्ट कार्य इन्होंने क्या किया कि कृषि खाद्य उत्पादों के निर्माण और महिला उद्यमता को बढ़ावा मिला है, ऐसा इन्होंने सम्मानित तो किया महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को सम्मानित किया।
लेकिन उससे हुआ क्या, तो जो कृषि खाद्य उत्पाद के जो निर्माण है ना, और महिला उद्यमता को बढ़ावा मिला है। और ये अवार्ड दिया किसने, तो एमएसएमई के जो राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर, कौन है स्टेट मिनिस्टर, भानु प्रताप सिंह वर्मा। कौन है, भानु प्रताप सिंह वर्मा ने यह अवार्ड प्रदान किया। फिर से समझिए क्या बोला गया कि जो छत्तीसगढ़ का जो कोंडागांव जिला है, वहां की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत करने का परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि जो कृषि खाद्य उत्पाद के जो निर्माण है एवं महिला उद्यमता को बढ़ावा मिलेगा, विमेन एम्पावरमेंट इससे आएगी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, लेकिन ये याद रखिएगा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कोंडागांव जिला को, कोंडागांव जिला की आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसने दिया, तो एमएसएमई मंत्रालय ने दिया, इतना याद रखिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए मिला गोल्डन अवार्ड। ये क्या है, आइए देखते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का जो श्रम विभाग है ना, ठीक है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसको क्या हुआ है, उसको क्या मिला है, तो ई सर्विसेज श्रेणी में, ई सर्विसेज की जो कैटेगरी होती है, ई सर्विसेज की जो कैटेगरी होती है उसमें ई श्रमिक सेवा के लिए, किस लिए, ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है। क्या मिला है, गोल्डन अवार्ड। केवल अवार्ड दे दिए बस नहीं, 2 लाख रुपए की राशि भी इनको दिए, 2 लाख। तो ऐसा क्या किया था, इन्हें ई श्रमिक सेवा बोल रहे हो, इन्होंने क्या किया है कि ई श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का इन्होंने पंजीयन किया है, रजिस्टर किया है इन्होंने। और उस हिसाब से यदि हम देखें तो पंजीयन हुआ, उस हिसाब से यदि हम देखें तो असंगठित श्रमिक, जो अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में पूरे देश यानी कि पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर आया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन हो गया इनका, तो 6वें स्थान पर है। और लक्ष्य के आधार पर यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ 3रे स्थान पर आता है। किस लक्ष्य के, तो असंगठित श्रमिक के पंजीकरण की हमारा टारगेट ये है, हमने पंजीकरण कर लिया तो उसमें हमने 6वें स्थान पर हम आ गए। ठीक है, और लक्ष्य के आधार पर यदि हम देखें तो हम 3रे स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि छत्तीसगढ़ को ई श्रमिक सेवा में कौन सा अवार्ड मिला, गोल्डन अवार्ड मिला। हालांकि गोल्डन अवार्ड डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ई श्रमिक किस सेवा के लिए छत्तीसगढ़ को गोल्डन अवार्ड मिला है। तो गोल्डन अवार्ड छत्तीसगढ़ को ई श्रमिक सेवा के लिए मिला है, और वो श्रेणी कौन सी थी, ई सर्विसेज श्रेणी में ई श्रमिक सेवा के लिए। ठीक है, कितनी राशि मिली, तो राशि बहुत ही फेवरेट एरिया है एग्जामिनर का, राशि पूछा जा सकता है, 2 लाख रुपए की राशि दी गई है। 36 लाख श्रमिकों का हमारे राज्य में पंजीयन हो चुका है, और जो पंजीकरण, जो असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में छत्तीसगढ़ हमारा 6वें स्थान पर है। ठीक है, लक्ष्य के आधार पर 3रे स्थान पर। तो ये हमने छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार, जो 2022 में छत्तीसगढ़ को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, आज की क्लास में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों ही पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आए। ठीक है, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए पार्ट 1 की और पार्ट 2 की, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप पाएंगे कि ये आपके आगामी सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा ये वीडियो। ठीक है, इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।